मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों और विवादों का नाता बड़ा पुराना है। एक तो सालों तक भर्तियां नहीं निकलती और निकलती हैं तो नोटिफिकेशन के साथ ही कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा हो जाता है। ताजा मामला मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी MPESB की सब इंस्पेक्टर यानी SI भर्ती से जुड़ा है। 2017 के बाद आई भर्ती के नियम और शर्तों को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। 6 अक्टूबर की शाम को भर्ती का विज्ञापन आया, जिसे DGP कैलाश मकवाना ने सोशल मीडिया पर शेयर किया और नौजवानों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी बताकर ऑल द बेस्ट कहा। बस फिर क्या था, उम्मीदवार पहले से ही भरे बैठे थे और DGP की सोशल मीडिया पोस्ट देखते ही वो फूट पड़े। नौजवानों का सबसे बड़ा कंसर्न उम्र सीमा और पदों की संख्या को लेकर है, जिस पर तीखी प्रतिक्रियाओं के साथ वो सरकार से बड़ी मांग भी कर रहे हैं। आखिर क्यों नाराज हैं उम्मीदवार और क्या हैं उनकी मांगें, बता रहे हैं इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता। ओपन कैटेगरी के सिर्फ 150 पद, हम जिए या मर जाएं। एक तो 8 साल बाद भर्ती आई, उस पर भी उम्र सीमा में कोई छूट नहीं। फॉर्म भरने की इतनी फीस, ये सरकारी भर्ती है या युवाओं से लूट का जरिया? ये वो कमेंट्स हैं जो मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर यानी SI भर्ती को लेकर किए जा रहे हैं। प्रदेश में 2017 के बाद निकली SI भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद DGP कैलाश मकवाना ने सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों को बधाई दी और इसी के साथ युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। वो खास तौर पर उम्र सीमा और पदों की संख्या को लेकर नाराज है। इस बार SI भर्ती कुल 500 पदों पर निकली है। उम्र सीमा के नियमों के मुताबिक जो अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं हैं और ओपन कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं, उन्हें उम्र सीमा में कोई छूट नहीं मिली। 10 नवंबर 2025 यानी आवेदन की लास्ट डेट तक उनकी अधिकतम उम्र 33 साल होनी चाहिए। वहीं आरक्षण का फायदा भी सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। उम्मीदवारों का कहना है कि भर्ती 2017 के बाद निकली है, फिर भी उम्र सीमा में छूट नहीं मिल रही है, जिससे हजारों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। उम्र सीमा की गणना 1 जनवरी से होनी चाहिए। साल के बीच में किसी भी महीने से उम्र की गणना ठीक नहीं है। वहीं मनमानी फीस वसूलने की बात भी उठ रही है। रूल बुक के मुताबिक अनारक्षित वर्ग के लिए एग्जाम फीस 500 रुपए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एग्जाम फीस 250 रुपए है, जबकि प्रोसेसिंग फीस अलग से ली जाएगी, जो अनारक्षित वर्ग के लिए 200 रुपए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 100 रुपए है। इसके अलावा ऑनलाइन या कियोस्क के जरिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए MP ऑनलाइन की पोर्टल फीस 60 रुपए और रजिस्टर्ड सिटीजन पोर्टल के जरिए आवेदन करने के लिए 20 रुपए पोर्टल फीस देनी होगी। यानी अनारक्षित आवेदक को कुल 760 रुपए जमा करने होंगे। अब पदों की बात करें तो नौजवान 500 पदों को नाकाफी बता रहे हैं। उनका कहना है कि 8 साल में सिर्फ 500 पद ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं। इनमें भी ओपन कैटेगरी के लिए सिर्फ 150 पद और इस पर भी पुरुष सामान्य के लिए सिर्फ 63 पद। क्या हमने कोई पाप कर दिया है? सरकार और अधिकारी वर्ग को हमारी कोई फिक्र नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार को उत्तर प्रदेश से सबक लेना चाहिए। वहां 5 साल में 15,000 पदों पर भर्ती निकल चुकी है। कई युवाओं ने पारदर्शिता और ईमानदारी से भर्ती कराने की बात पर भी जोर दिया। वो कह रहे हैं कि हम जैसे तैसे इतने पदों से भी काम चला लेंगे, बस गलत तरीके से पद ना भरे जाएं। बताते चलें कि मध्य प्रदेश में 2023 की आरक्षक भर्ती में बड़ा घोटाला सामने आ चुका है, जिस वजह से उम्मीदवार नई भर्तियों में सख्ती और पारदर्शिता रखने की मांग कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि किस कैटेगरी और पोस्ट कोड में कुल कितने पद निकले हैं। सूबेदार पोस्ट कोड 1, कुल पद 28, ओपन 7, OBC 6, SC 5, ST 6, EWS 2 और 13% कोटा 2। SI पोस्ट कोड 2, कुल पद 95, ओपन 26, OBC 14, SC 15, ST 19, EWS 9 और 13% कोटा 12। SI पोस्ट कोड 3, कुल पद 377, ओपन 102, OBC 52, SC 60, ST 75, EWS 38 और 13% कोटा 50। इस तरह कुल 500 पदों में से ओपन के लिए 155, OBC के लिए 72, SC के लिए 80, ST के लिए 100,
ईडब्ल्यूएस के लिए 49 और 13% फार्मूला कोटे के लिए 64 पद हैं। 2025 की भर्ती के लिए आवेदन 27 अक्टूबर से शुरू होंगे, जिसकी लास्ट डेट 10 नवंबर है, जबकि परीक्षा 9 जनवरी 2026 से शुरू होगी। यानी अभी उम्मीदवारों के पास 62 दिन यानी 2 महीने से ज्यादा का वक्त बचा है। लिहाजा सरकार के पास भी युवाओं की मांगों और समस्याओं पर गौर करने के लिए काफी समय है। अब देखना ये होगा कि आगे युवाओं को कुछ राहत मिलती है या फिर सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ आती है। पुलिस भर्ती को लेकर हो कोई भी शक, शंका या समस्या तो हमें कीजिए व्हाट्सएप 6262838320 पर।